गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुमन सर कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन विवाहित पुरुष होकर बताना चाहता हूँ पत्नी करती ही क्या है। कितना अच्छा विषय है कि पत्नी करती ही क्या है। बिल्कुल सही बात है, लोगों की नज़र में पत्नी करती ही क्या है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि पत्नी के कार्यों को अगर हम या सब किसी चीज़ में दर्ज करना पड़े तो उसके लिए कागज़ कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन लोग बोल देते हैं अरे क्या करती है पत्नी। अब हम चलते हैं क्या करती हैं पत्नी। बिल्कुल सही, सुबह उठते ही अपने बच्चों को तैयार करना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या बच्चे बड़े हो गए स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद उनके कपड़ों को साफ़ करना, आपके कपड़ों को साफ़ करना, आपको ऑफिस के लिए नाश्ता बनाना, आपका टिफ़िन पैक करना, उसके बाद आप ऑफिस चले जाते हैं। उनका कार्य रह जाता है घर का, जो भी अभी सुबह तक का जो काम किया था, आपने खाना भी खाया था, आपने नाश्ता भी किया था, लेकिन उनका भी काम दोबारा से शुरू होता है। घर की साफ़ सफाई, बर्तनों की सफाई, उनको मैनेज करना, अगर बीच में कोई मिलने वाला भी आ जाता है उसके लिए चाय वगैरह बनाना। उनको मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि पत्नियों के पास इतना काम होता है कि उनकी अगर इतिहास लिखा जाए वो भी थोड़ा पड़ जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है। इसलिए पत्नी सुबह से उठती हैं, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, फिर बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, उनका कपड़े चेंज करवाना, उनके लिए फिर नाश्ता, खाना, लंच वो तैयार करना। अब देखिए उनको कितना समय मिलता है आराम का। बच्चों के होमवर्क देखना, फिर शाम ढलती है, दोपहर ढलता है, आप ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, इवनिंग टी हो जाती है, शाम की चाय हो जाती है, वो तैयार करना। बीच में बहुत सारे काम रह जाते हैं, कुछ बाज़ार के काम भी होते हैं, वो मेंटेन करना। जब शाम को आपको चाय पिला दी, उसके बाद आपके डिनर की तैयारी हो जाती है। वही उनका सर्किल एक इस तरह का सर्किल चलता है जैसे हमारा साइकिल का पहिया एक धुरी से चलता है और उसकी कोई रुकावट नहीं होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, पत्नी वो जीवन का अंग है। आपका जीवन उनका संग बराबर है। बिना पत्नी के जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनकी कहावत भी ठीक है कि बिना पत्नी के सफलता नहीं आती है। ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। हर सफलता में हर गृहिणी का हाथ होता है। इसलिए जो लोग बोल देते हैं कि पत्नी ही करती क्या है, इसलिए आजकल कुछ ज़्यादा प्रथा चलने के लिए है। करवा चौथ की पूजा भी करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, लेकिन वास्तव में पूजा आदमियों को करना चाहिए, व्रत आदमियों को रखना चाहिए। उनके जीवन सफलता के लिए आदमियों को कुछ त्याग करना चाहिए उनके प्रति कि हम अपनी पत्नी की लंबी उम्र चाहते हैं। और वो आपके व्रत से नहीं होगी, उनको होगी आप उनकी कार्यशैली में कुछ हाथ बटाएंगे, आप उनके कार्य की सराहना करेंगे, आप उनके काम को बार बार बोलें भाई आप बहुत काम करती हो, कैसे कर लेती हो। आश्चर्य की बात है, ऐसे शब्द बोलने से आपने सिर्फ मुंह से बोलना है, लेकिन उनकी आयु बढ़ेगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, आप पत्नियों के साथ इतना नेक काम अवश्य कीजिए कि उनकी सराहना करते रहिए। अगर कहीं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उनको अच्छी से अच्छी डॉक्टर और हॉस्पिटल दिखाइए, जिससे वे जल्दी ठीक हों
यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी। अगर आप उनका अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छी उम्र चाहते हैं, उनके काम में सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए, सुबह शाम उनका मदद कीजिए। बच्चे जब तैयार वो करती हैं, आप भी उसमें हाथ बटाइए, जिससे उनकी आयु बढ़ेगी, उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो काम पत्नियाँ करती हैं वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए हम यह न बोलकर कि पत्नियाँ करते ही क्या हैं, हमको बोलना चाहिए बिना पत्नियों के जीवन अधूरा है और कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। सो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है, छोटा है। इसको बोला जाए तो सारे दिन बोलते रहिए, कमी पड़ जाएगी। आप इसको अपने जीवन में उतारिए। मेरी जो वीडियो होती हैं कोई बनावटी वीडियो नहीं होती हैं, सारी जीवन के आधार पर होती हैं, जीवन पर परखी हुई होती हैं। इसलिए आप इनको परखिए और उन पर अमल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।